हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस ज्योतिषीय परिवार में। मेरे प्यारे कुंभ राशि और कुंभ लग्न वाले दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूं कि 15 जुलाई से शुरू होने वाले अगले 25 दिन आपके पूरे साल की दिशा तय कर सकते हैं, तो शायद पहली बार में आपको इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन वैदिक ज्योतिष में कुछ ऐसे ग्रह परिवर्तन होते हैं जो व्यक्ति की सोच, उनके फैसलों, उनके धन और उसके रिश्तों की परीक्षा एक साथ लेते हैं। और इस बार एक ऐसा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आपकी राशि के साथ होने जा रहा है। इसलिए आज का ये वीडियो केवल एक सामान्य राशिफल नहीं है, बल्कि एक ऐसा चेतावनी संदेश है जिसे अंत तक सुनना आपके लिए बेहद आवश्यक है। क्योंकि हो सकता है जिस गलती को आप आज बहुत छोटी समझ रहे हो, वही आने वाले दिनों में आपकी सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन जाए। कुंभ राशि के लोगों की सबसे बड़ी पहचान उनकी दूरदर्शी सोच होती है। आप भीड़ से अलग सोचते हैं, परिस्थितियों का पहले से आकलन करते हैं और बिना पूरी जानकारी के कोई बड़ा कदम नहीं उठाते। जोखिम लेना आपको आता है, लेकिन भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि तर्क और रणनीति के आधार पर। यही कारण है कि लोग आपकी निर्णय क्षमता की सराहना करते हैं। लेकिन 15 जुलाई 2026 से लेकर 9 अगस्त 2026 तक का समय आपकी इसी निर्णय क्षमता की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाला है। इस दौरान एक ऐसी स्थिति बनने जा रही है जहां एक बार सही व्यक्ति भी गलत दिखाई देगा और गलत व्यक्ति सबसे अधिक भरोसेमंद महसूस होगा। ये वो समय है जब एक छोटी सी चूक आपकी वर्षों की मेहनत पर भारी पड़ सकती है। जो विश्वास के योग्य नहीं है उस पर तो विश्वास मत करो, लेकिन जिस पर सबसे अधिक विश्वास है उस पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करो। मित्रों, अगले 25 दिनों के लिए यही वाक्य आपके जीवन का सबसे बड़ा सूत्र बनने वाला है, क्योंकि इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति, जो आपकी कुंडली में धन, बैंक बैलेंस, बचत, आय और लाभ के स्वामी हैं, छठे भाव में अस्त होने जा रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार जब धन का स्वामी कमजोर होता है, तब केवल पैसों की ही नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता, सही लोगों की पहचान और अवसरों का लाभ उठाने की शक्ति भी प्रभावित होती है। इसलिए इस समय किसी भी व्यक्ति, किसी भी निवेश, किसी भी पार्टनरशिप या किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी आपको महंगी पड़ सकती है। याद रखिए, कई बार इंसान अपनी मेहनत से नहीं हारता, बल्कि अपने एक गलत निर्णय से हार जाता है। एक गलत हस्ताक्षर, एक गलत निवेश, किसी अपने पर किया गया अंधविश्वास या गुस्से में लिया गया एक फैसला आपकी वर्षों की कमाई, आपकी प्रतिष्ठा और आपके रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यदि समय रहते आपको आने वाले संकेतों की जानकारी हो जाए, तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी अवसर में बदला जा सकता है। और यही इस वीडियो का उद्देश्य भी है। आज मैं आपको अगले 25 दिनों का पूरा ज्योतिषीय रोड मैप देने वाली हूँ। हम विस्तार से जानेंगे कि नौकरी करने वालों के लिए सबसे बड़ा खतरा कहाँ छिपा है, बिजनेस करने वालों को किस प्रकार के आर्थिक जोखिम से बचना चाहिए, रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना कैसे बनेगी, किन लोगों पर भरोसा करना ठीक रहेगा और किन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध और परिवार में किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य के लिहाज से कौन सी समस्याएं उभर सकती हैं और आखिर ऐसे कौन से सरल लेकिन प्रभावशाली ज्योतिषीय उपाय हैं जो इस पूरे अस्त काल में आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल का जवाब भी जान लीजिए, क्योंकि ये सवाल मुझे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि गोचर का फल चंद्र राशि से देखना चाहिए या फिर लग्न राशि से। वैदिक ज्योतिष का स्पष्ट सिद्धांत है कि चंद्रमा आपके मन, आपकी भावनाओं और आपकी मानसिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि लगन आपके शरीर, कर्म, व्यवहार और वास्तविक जीवन की घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जब बात करियर, धन, व्यापार, नौकरी, निवेश या जीवन के बड़े निर्णयों की हो, तो केवल चंद्र राशि या केवल लगन से नहीं, बल्कि दोनों को साथ लेकर गोचर का विश्लेषण करना सबसे अधिक सटीक और विश्वसनीय परिणाम देता है। तो अब बिना समय गवाए आइए विस्तार से जानते हैं कि 15 जुलाई से 9 अगस्त 2026 तक गुरु अस्त का आपकी कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किन क्षेत्रों में आपको सबसे अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है और आखिर वह कौन सा एक बड़ा राज है जिसे जान लेने के बाद आप इन 25 दिनों को नुकसान का समय नहीं, बल्कि
भविष्य की सबसे बड़ी सफलता की तैयारी में बदल सकते हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर गुरु अस्त वास्तव में होता क्या है, क्योंकि जब तक आप इस खगोलीय घटना को नहीं समझेंगे तब तक इसके प्रभाव को भी सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। वैदिक ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, भाग्य, धन, बुद्धि, विवेक, सलाह, गुरु कृपा और जीवन में मिलने वाले शुभ अवसरों का कारक ग्रह माना गया है। जब कोई ग्रह सूर्य के अत्यधिक निकट आ जाता है तब सूर्य का तेज उसके प्रभाव को दबा देता है। इसी स्थिति को ग्रह अस्त या कॉम्बस कहा जाता है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता कि ग्रह अपना फल देना बंद कर देता है, बल्कि उसकी शुभ शक्ति कुछ समय के लिए कमजोर पड़ जाती है और व्यक्ति को उस ग्रह से जुड़े मामलों में अधिक सावधानी और धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। 15 जुलाई 2026 को देवगुरु बृहस्पति पश्चिम दिशा में अस्त होंगे और लगभग 25 दिनों तक अस्त रहने के बाद 9 अगस्त 2026 को पूर्व दिशा में पुनः उदित होंगे। यही 25 दिन कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों के लिए विशेष महत्व रखने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान धन, निर्णय क्षमता और लाभ से जुड़े मामलों में हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। अब बात करते हैं कि कुंभ राशि के लिए इसका वास्तविक अर्थ क्या है। कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव अर्थात धन, बैंक बैलेंस, बचत, परिवार और वाणी के स्वामी हैं। साथ ही एकादश भाव यानी आय, लाभ, बड़े आर्थिक अवसर, इच्छाओं की पूर्ति और नेटवर्किंग के स्वामी हैं। जब आपकी कुंडली का यही धन और लाभ देने वाला ग्रह छठे भाव में गोचर करता है और उसी अवस्था में अस्त भी हो जाता है, तब जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता बढ़ जाती है। छठा भाव केवल शत्रुओं का ही नहीं बल्कि ऋण, प्रतियोगिता, नौकरी, कार्यस्थल, मुकदमे, दैनिक संघर्ष, सेवा क्षेत्र और स्वास्थ्य का भी भाव माना जाता है। अच्छी बात यह है कि गुरु इस समय अपनी उच्च राशि कर्क में स्थित हैं, इसलिए पूरी तरह नकारात्मक परिणाम नहीं देंगे। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ 16 जुलाई को आएगा, जब सूर्य भी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य की प्रचंड ऊर्जा के कारण गुरु अस्त हो जाएंगे और यहीं से अगले 25 दिनों का वास्तविक प्रभाव प्रारंभ होगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपकी क्षमता बनी रहेगी, लेकिन कई बार उसका पूरा श्रेय या पूरा लाभ आपको समय पर नहीं मिल पाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं नौकरी करने वाले जातकों की। यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी, सरकारी विभाग, बैंक, मल्टीनेशनल कंपनी या किसी भी संस्थान में कार्यरत हैं, तो ये समय आपको अत्यंत ही संयम और समझदारी के साथ काम करने की सलाह देता है, क्योंकि छठा भाव कार्यस्थल, सहकर्मियों, प्रतिस्पर्धा और दैनिक जिम्मेदारियों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि सूर्य वरिष्ठ अधिकारियों, बॉस, प्रशासन और अधिकार का ग्रह है। जब सूर्य गुरु को अस्त करते हैं तब कई बार व्यक्ति के पास ज्ञान, अनुभव और मेहनत तो पूरी होती है, लेकिन उसे उसका उचित सम्मान नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति बन सकती है कि जिस प्रोजेक्ट पर आपने महीनों मेहनत की उसका श्रेय कोई और दूसरा ले जाए, आपके सुझावों को गंभीरता से ना लिया जाए, आपके अच्छे कार्यों की अपेक्षा छोटी छोटी गलतियों पर अधिक ध्यान दिया जाए। कुछ सहकर्मी आपकी छवि खराब करने का प्रयास कर सकते हैं या ऑफिस पॉलिटिक्स अचानक बढ़ सकती है। ये समय आपकी योग्यता से अधिक आपके धैर्य और व्यवहार की परीक्षा लेगा। ऐसी परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप भावनाओं में बहकर कोई प्रतिक्रिया ना दें। किसी भी प्रकार की बहस, वाद विवाद, गुटबाजी या ऑफिस की राजनीति का हिस्सा बनने से भी बचें। अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और गुणवत्ता के साथ करते रहें, क्योंकि ग्रहों का ये प्रभाव स्थायी नहीं है। अगले 25 दिन तक जितना अधिक आप शांत रहकर परिणाम देंगे, उतना ही भविष्य में आपको उसका लाभ मिलेगा। याद रखिए, कई बार जीवन में सबसे बड़ी जीत तुरंत जवाब देने से नहीं बल्कि सही समय का इंतजार करने से मिलती है। इसलिए इस पूरे समय आपका एक ही मंत्र होना चाहिए, कम बोलिए, ज्यादा काम कीजिए और अपने परिणामों को ही अपनी सबसे बड़ी पहचान बनने दीजिए। ये रणनीति आपको इस चुनौतीपूर्ण समय से सुरक्षित निकालकर आगे आने वाली सफलता के लिए तैयार करेगी। अब बात करते हैं व्यापार करने वाले कुंभ राशि के जातकों की। यदि आप अपना बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, ऑनलाइन बिजनेस या किसी भी प्रकार के व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो अगले 25 दिन आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। ये समय विस्तार का नहीं बल्कि सुरक्षा का है।
यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं, किसी नई पार्टनरशिप में प्रवेश करना चाहते हैं, किसी बड़े क्लाइंट के साथ लंबी अवधि का एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं या फिर व्यापार में बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा रुककर दोबारा विचार अवश्य करें, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली में धन और लाभ के स्वामी देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में अस्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में कई बार सामने वाला व्यक्ति जितना ईमानदार दिखाई देता है, वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग हो सकती है। बिना लिखित अनुबंध के किसी पर भरोसा न करें, उधार में माल देने से बचें और यदि किसी को बड़ी रकम देनी ही पड़े तो सभी कानूनी दस्तावेज पूरे रखें। अगले कुछ दिनों में भुगतान अटक सकते हैं, पुराने क्लाइंट्स पैसे देने में देरी कर सकते हैं, पार्टनरशिप में मतभेद या विवाद पैदा हो सकते हैं और व्यापार में नकदी का प्रवाह अपेक्षा से कमजोर रह सकता है। इसलिए इस समय आपका सबसे बड़ा लक्ष्य अधिक लाभ कमाना नहीं, बल्कि अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना होना चाहिए। याद रखिए, जो व्यापारी कठिन समय में अपनी पूंजी बचा लेता है, वही अच्छे समय में सबसे तेजी से आगे बढ़ता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। गोचर सभी लोगों के लिए समान होता है, लेकिन उसका प्रभाव सभी पर समान नहीं होता। इसका कारण है आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली। किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु मजबूत हो सकते हैं, तो किसी की कुंडली में पहले से ही कमजोर स्थिति में हो सकते हैं। किसी पर महादशा और अंतरदशा का प्रभाव अलग होता है, तो किसी पर बिल्कुल अलग। इसलिए केवल राशि देखकर पूरी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं रिश्तों और वैवाहिक जीवन की। इस समय सूर्य और गुरु की स्थिति आपके सप्तम भाव से जुड़े मामलों को भी प्रभावित कर सकती है। सप्तम भाव जीवन साथी, विवाह, साझेदारी और महत्वपूर्ण संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। जब सूर्य का प्रभाव अधिक होता है और गुरु अस्त हो जाते हैं, तब कई बार व्यक्ति के भीतर अहंकार या अपनी बात मनवाने की भावना बढ़ जाती है। छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगती है और जो बातें सामान्य दिनों में हंसकर टल जाती थी, वही इस समय बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। जीवन साथी के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ विचारों का टकराव हो सकता है। कोई पुराना मित्र आपको गलत सलाह दे सकता है या किसी रिश्तेदार की बात परिवार में तनाव पैदा कर सकती है। ऐसे समय में सबसे बड़ा उपाय केवल एक ही है, कम बोलिए लेकिन सोच समझ कर बोलिए। कई बार एक कठोर शब्द वर्षों पुराने रिश्तों को कमजोर कर देता है, जबकि एक मधुर वाणी सबसे बड़ी समस्या को भी शांत कर सकती है। इसलिए अगले 25 दिनों तक अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी वाणी ही आपके रिश्तों की सबसे बड़ी सुरक्षा बनेगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। आपकी कुंडली का छठा भाव रोग, स्वास्थ्य और दैनिक जीवनचर्या का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु के अस्त होने के दौरान विशेष रूप से पाचन तंत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कुछ लोगों को गैस, एसिडिटी, अपचन, पेट में भारीपन, फैटी लीवर, शुगर लेवल में उतार चढ़ाव, वजन बढ़ने या फिर आंतों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपकी आयु 40 वर्ष या उससे अधिक है, तो इस अवधि में बाहर का भोजन, अत्यधिक तला भुना और जंक फूड जितना संभव हो टाल दें। समय पर भोजन करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से टहलें या व्यायाम करें और यदि पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या चल भी रही है, तो डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह और दवाइयों में लापरवाही बिल्कुल न करें। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है। अब जानते हैं वह ज्योतिषीय उपाय जो इस पूरे अस्त काल में आपके लिए सुरक्षा कवच का कार्य कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए शुक्र योग कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि वे आपके चौथे और नवे भाव के स्वामी हैं। इसलिए यदि आपकी कुंडली इसकी अनुमति देती है, तो किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लेकर सामर्थ्य के अनुसार ओपल, जरकन या व्हाइट टोपाज धारण किया जा सकता है। पुरुष इसे शुक्रवार के दिन दाएं हाथ में तथा महिलाएं बाएं हाथ में सोने या चांदी में धारण कर सकती हैं। यह उपाय निर्णय क्षमता को संतुलित रखने और भाग्य के सहयोग को बढ़ाने में सहायक माना जाता है। दूसरा उपाय यह है कि किसी भी महत्वपूर्ण मीटिंग, इंटरव्यू, कोर्ट के कार्य, व्यापारिक सौदे या बड़े निर्णय से पहले माथे पर केसर का तिलक अवश्य लगाएं। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और शुभ ग्रहों का सहयोग प्राप्त होता है। तीसरा उपाय यह है कि लगातार 40 दिनों तक पीली सरसों अथवा चने की दाल बहते हुए जल में प्रवाहित करें। मान्यता है कि ये उपाय शत्रु बाधाओं को कम करने, नकारात्मक प्रभावों को शांत करने और गुरु से संबंधित कष्टों को कम करने में सहायक होता है।
चौथा उपाय यह है कि अपने घर के उत्तर और उत्तर पश्चिम की दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखें और व्यवस्थित रखें। यदि संभव हो तो वहां पीतल का कुबेर यंत्र स्थापित करें। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और धन के प्रवाह में आने वाली रुकावटें धीरे धीरे स्वतः ही कम होने लगती हैं। अंत में मेरे प्यारे कुंभ राशि वालों, एक बात हमेशा याद रखिए, ग्रहों का अस्त होना कोई श्राप या भय का विषय नहीं है। ये प्रकृति का एक सामान्य खगोलीय चक्र है जो हमें समय समय पर रुककर अपनी गलतियों का मूल्यांकन करने, अपनी रणनीति सुधारने और भविष्य की तैयारी करने का अवसर देता है। इसलिए इन अगले 25 दिनों को डर के साथ नहीं बल्कि समझदारी और धैर्य के साथ बिताइए। शांत मन से काम कीजिए, नई स्किल सीखिए, अपनी आर्थिक योजनाओं को मजबूत कीजिए और अनावश्यक विवादों से दूर रहिए, क्योंकि 9 अगस्त 2026 के बाद जब देवगुरु बृहस्पति पुनः उदित होंगे, तब आज की यही समझदारी और धैर्य आपको आने वाले समय में बड़ी सफलता दिला सकते हैं। अगर आपको आज की ये जानकारी थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।